बी ब्लेस्ड एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग द पावर ऑफ फोकस पार्ट 2 में अभी पहुंचे हैं। फोकस के सामर्थ्य के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और पहला एपिसोड मैंने यूट्यूब में अपलोड किया हुआ है। जिन लोगों ने नहीं सुना और आप लोग उसको सुन सकते हो, दोबारा उसको सुनकर समझ सकते हो। और सबसे पहले वाले पार्ट का हमने टॉपिक रखा है फोकस का नींव। फोकस का नींव कैसे रखा जाता है, कैसे फोकस को हम समझेंगे, क्या चीज़ उसमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को मैंने बताया कि फोकस का सबसे पहले क्या है कि आपको ये समझना है कि आपके पास फोकस को नियंत्रित करने का कंट्रोल आपके पास है। चाहे आप पुरुष हो चाहे वो महिला हो, उन लोगों के पास, हमारे पास एक फोकस करने का एक कंट्रोल है ना। मैंने ये भी बताया कि बहुत सारी महिलाएं ये सोचती हैं कि उनको फोकस की ज़रूरत नहीं है या फोकस उनके लिए कैसे काम आएगा, क्योंकि हमने तो घर में रहना है, हमने तो बच्चों को देखना है, हमने तो घर का काम करना है, तो हमें फोकस की क्या ज़रूरत है, सोच सकते हो आप। मगर अगर आपने कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, अगर आपने कोई लक्ष्य है आपके लिए, तो आप भी फोकस का सामर्थ्य का इस्तेमाल कर सकते हो। इसलिए ये सिर्फ पुरुष के लिए नहीं है, बल्कि महिलाओं के लिए भी उतना ही काम करता है जितना पुरुष के लिए काम करेगा, है ना। आपके पास भी फोकस का पावर है, मगर आपको उसको कैसे काम लेना है और कैसे उसको कंट्रोल करना है, किस तरीके से नियंत्रित करना है, ये सब कुछ आप उसको उसमें सीख सकते हो। ये तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को फोकस के पावर के बारे में बताया। फिर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप अपने आप को किस नज़रिए से आप फोकस करते हो, अपने आप को कैसे देखते हो। क्या फोकस है जब आप अपने आप के बारे में सोचते हो, आप अपने आप को एक पीड़ित समझते हो या कमज़ोर समझते हो, या आप ये समझते हो कि आप परमेश्वर से कनेक्टेड हो। फिर मैंने बताया कि कैसे हमारे फोकस के पावर को समझने के लिए या फोकस को अपने जीवन में काम करवाने के लिए या फोकस के सामर्थ्य को अपने जीवन में लागू कराने के लिए या उसका इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक मोटिव होनी चाहिए या एम होना चाहिए। एम समझते हो, एक लक्ष्य होना चाहिए जिसे आप प्राप्त करना चाहते हो, क्योंकि लक्ष्य के बगैर आप फोकस नहीं कर पाओगे। इसीलिए बहुत सारे लोग फोकस नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई अपने जीवन में लक्ष्य तय नहीं है। लक्ष्य तय करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी फोकस का सामर्थ्य उसमें काम कर सकता है। फिर मैंने आपको उसके बारे में बताया कि क्या आपका पर्पस है। पर्पस समझते हो कि क्या क्या प्राप्त करना चाहते हो, क्यों आपको फोकस की पावर की जरूरत है, क्या पर्पस आपने रखा है, किसको प्राप्त, क्या चीज प्राप्त करना चाहते हो, कहां आप जाना चाहते हो अपने जीवन में। तो ये सारी चीजें मैंने बताया। फिर मैंने मत्ती की पुस्तक 6:19 से 21 तक उसके बारे में विवरण से बताया। और मैंने ये भी बताया, आपको ये भी पूछा था मैंने आप लोगों से कि आप किसे खजाना समझते हो। मत्ती के 6 अध्याय के हिसाब से मैंने आपको पूछा था कि जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन है, तो आप किसे धन मानते हो। इसके बारे में भी मैंने असाइनमेंट करने के लिए आपको कहा था। आपको ये सारी असाइनमेंट आपको करना है। असाइनमेंट जब आप करते हो तब आपको पता चलता है कि आप किस स्टेज में पहुंचे हो, क्या आपको क्लैरिटी है। इसलिए असाइनमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया कि उस असाइनमेंट को उस वीडियो के नीचे आपने लिखना है। आपको उस असाइनमेंट में मैंने पूरा एक इमेज बना के भी डाला है, उसको भी जाके आप पढ़ सकते हो कि क्या क्या चीज़ें मेरे को करना है, तो आप उसको फोकस करके कर सकते हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने में फोकस के बारे में आप लोग जानना चाह रहे हो, और अच्छी बात है कि फोकस के बारे में आप लोग जानना चाहते हो और फोकस को कैसे अपने जीवन में काम करना ये भी आप जानना चाहते हो। तो इसलिए मैं इस दूसरे पार्ट को भी लेकर आ रहा हूँ। कई सारे पार्ट आएंगे इसके अंदर और मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। मगर उससे पहले मैं एक बहुत जरूरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट है, इसमें मैं कुछ सिखा नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ। क्योंकि आपको अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि फोकस क्या करना है, किस तरीके से करना है, वो सब मैं नहीं बता रहा हूँ, बल्कि मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए और कैसे आप फोकस की तरफ जाओगे, किस तरीके से फोकस्ड होकर अपने काम को करोगे, तो पावर ऑफ फोकस का सामर्थ्य आपके जीवन में काम करेगा। अब सबसे पहले बहुत सारे लोग समझते हैं फोकस माने क्या है। फोकस माने एक नियंत्रित होकर या केंद्र अपने ध्यान को या अपने नजर को कहीं पर केंद्र करना, मतलब फोकस करके देखना, है ना। फोकस है व्यक्ति। मगर फोकस जो है सही मानने में वो नहीं है कि वो आप किसी एक चीज के ऊपर आप नजर लगा के देख रहे हो तो वही फोकस है, वो नहीं है।
उसको फोकस, अगर आप ये समझते हो कोई बंदा एक ही तरफ देख रहा है, एक ही जगह देख रहा है, एक ही जगह देख रहा है, तो वो फोकस, उसको फोकस नहीं कहा जा सकता। ठीक है। दूसरा, हमेशा किसी चीज के बारे में सोचते रहना, वो भी फोकस नहीं है। उसे भी हम फोकस नहीं कह सकते। एक ही चीज के बारे में बार बार सोचते रहना चाहिए, तभी हम फोकस रह सकते हैं, वो भी एक सही तरीका नहीं है उसको करने का। तीसरा, हमेशा पॉजिटिव रहना या हमेशा सकारात्मक रहना, वो भी फोकस की बात नहीं होती है। अगर आपको फोकस रहना है तो आपको हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, वो भी फोकस का सही विवरण नहीं है। वो एक तरीके से काम करता, मगर फोकस का मतलब वो नहीं है। फोकस क्या है? फोकस का जो सामर्थ्य है, वो सिर्फ फोकस का सामर्थ्य आपके पास है, मगर वो बहुत सारी चीजों के साथ लिंक्ड है, कनेक्टेड है। देखिए, फोकस जो है, फोकस माने आप तभी फोकस बन सकते हो जब आपके पास आपने कोई दृढ़ निर्णय लिया हो। अगर आप दृढ़ निर्णय लेते हो किसी चीज के लिए, कोई भी कुछ भी हो सकता है। देखिए, दृढ़ निर्णय लेने का बहुत सारी चीजों के ऊपर आप दृढ़ निर्णय ले सकते हो, है ना। दृढ़ निर्णय जब लेते हो तो फिर उस दृढ़ निर्णय को पूरा करने के प्रति आप फोकस हो, तब जाके ये फोकस का पावर काम करेगा। अगर आप दृढ़ निर्णय नहीं लिया आपने, डिटरमाइंड डिसीजन जिसे बोलते हैं, डिटरमाइंड डिसीजन अगर आपने नहीं लिया, दृढ़ निर्णय नहीं लिया, तो आप फोकस हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास फोकस के पावर को इस्तेमाल करने के लिए कोई वजह नहीं है आपके पास, क्योंकि आपने तय ही नहीं किया कि आपने क्या करना है ना। अब जैसे मान लीजिए कि अभी हम दिल्ली से आगरा की तरफ जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं या बस में जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उस आगरा के डायरेक्शन के प्रति फोकस करके जाते रहेंगे। अगर हम सोचें कि मैं साइड में, लेफ्ट में मुड़ जाऊं, राइट में मुड़ जाऊं, मैं यहां मुड़ जाऊं, मैं वहां मुड़ जाऊं, मैं ये कर लूं, मैं नहीं, अगर जाना है और मुझे जाना है और मुझे उसका रास्ता पकड़ना है, पहले तो मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरे को आगरा जाना है और मुझे उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है जो मुझे आगरा तक पहुंचाएगा। इसको बोलते हैं पहले ही निर्णय, डिटरमिन्ड डिसीजन हो गया। डिटरमिन्ड डिसीजन, ये तो साधारण डिसीजन है, चलो हम आगरा जाते हैं, मगर डिटरमिन्ड जीवन के प्रति जब आप दृढ़ निर्णय लेते हो कि मुझे यहां पहुंचना अपने जीवन में, या मुझे ये प्राप्त करना अपने लाइफ में, मैंने ये हासिल करना अपने लाइफ में, ये पहले आपको निर्णय लेना पड़ेगा। पहले निर्णय लेना है कि मैं ये प्राप्त करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू अचीव दिस थिंग्स, है ना। जब तक आप दृढ़ निर्णय नहीं लेते हो अपने लाइफ के प्रति, आप फोकस्ड व्यक्ति बन ही नहीं सकते। ये एक सच्चाई है। अगर हम फोकस नहीं है किसी काम को करने के लिए, अगर हम फोकस नहीं है कि हम यहां पहुंचना है हमको, है ना। बहुत सारे लोग करने के लिए करते हैं, करना है जी इसलिए कर रहे हैं, नहीं, आपको फोकस्ड होने के लिए, अगर आप एक फोकस्ड व्यक्ति बनना चाहते हो, अगर फोकस का पावर जो आपके अंदर है उसे इस्तेमाल करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले एक दृढ़ निर्णय लेना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे दृढ़ निर्णय से लेने से क्या होगा। नहीं, अगर महिलाएं सोचती हैं कि हम तो घर में रहते हैं, बच्चों को देखते हैं, हम तो घर का काम ही करते रह जाते हैं, हम हमारे ऊपर तो हमारा आदमी का अथॉरिटी है, हम उसके अंडर में हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे दृढ़ निर्णय लेने से क्या होगा। नहीं, बहुत सारी चीजों में आप दृढ़ निर्णय ले सकते हो, है ना। अब महिलाओं के बारे में बात करा जाए तो बहुत सारी चीजों के ऊपर दृढ़ निर्णय ले सकते हो, वो मैं आपको समझाऊंगा कैसे ये दृढ़ निर्णय कार्य करेगा। अब महिलाओं के लिए काम करेगा, पुरुष के लिए भी कार्य करेगा, कैसे उसको इस्तेमाल करना वो हम आने वाले हफ्ते में बहुत डिटेल में बात करेंगे। मगर पहले आपको समझना है कि मुझे एक फोकस व्यक्ति बनने के लिए, अगर मेरे को एक फोकस व्यक्ति बनना है, अगर मैं फोकस्ड रहना चाहता हूं, तो मुझे सबसे पहले मेरे पास मैंने पिछले हफ्ते बताया था, आपके पास एक एम होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, और वो लक्ष्य का डिसीजन होना चाहिए ना। आपने डिसाइड किया कि मुझे ये करना है। जैसे मान लो, एक उदाहरण देते हैं, मान लो कि अगर आपने डिसीजन ले लिया कि मुझे कम से कम 5 किलो वजन कम करना है
है ना। तो ये आपने डिटरमिन्ड डिसीजन लिया। अब डिटरमिन्ड डिसीजन जब आप ले लोगे कि मुझे 5 किलो वजन कम करना है, और उसके बाद आप फोकस रहोगे उस 5 किलो वजन को कम करने के लिए, जो जो आपने पहले तय करना है कि मुझे करना है, फिर उसके बाद आप फोकस्ड हो उस काम को करने के लिए, तब आप अपने फोकस के पावर को कंट्रोल करके वो सारी चीजें जो आपको 5 किलो वजन कम करने के लिए करना है उसे आप कर सकते हो। अगर आपने निर्णय ही नहीं लिया और सिर्फ आप ये ख्वाबी पुलाव पका रहे हो कि भाई मेरा वजन कम हो जाए, मैं स्लिम हो जाऊं, मैं ट्रिम हो जाऊं, ये ख्वाबी पुलाव पका रहे हो, तो ये काम नहीं करेगा। पहले आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या हासिल करना है, क्या आपको प्राप्त करना है, आपका एम क्या है, तब जाके वो आपको इसको सबसे पहले ये काम करेगा। फोकस तभी काम करेगा, है कि नहीं। आशा करता हूं आपको समझ आ रहा है मेरी बात है ना। तो पहले क्या करना है, दृढ़ निर्णय लेना है। अब दृढ़ निर्णय लेने के लिए बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे हम दृढ़ निर्णय तो ले लेंगे, कैसे ले लेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। और कई बार बहुत सारे लोगों को दृढ़ निर्णय, जीवन के प्रति दृढ़ निर्णय कैसे लेना है ये उन्हें पता नहीं है। और इवन पता नहीं है, माने मैं ये नहीं कहूंगा पता नहीं है, मगर वो लाइफ को या जीवन को एक ऐसी स्थिति में लेके आ गए, तो अब वो सोच रहे हैं कि जैसे कि क्या करें जी, अब तो इतना उम्र हो गई है या इतना कुछ कर लिया, अब तो धक्का मार रहे हैं या हम तो चला रहे हैं बस अपनी जिंदगी। वो चीज नहीं है। आपको पहले दृढ़ निर्णय लेना है आपने कहां पहुंचना है। दृढ़ निर्णय लेना है कि आपने अपने परिवार को कहां पहुंचाना है। दृढ़ निर्णय लेना है, अगर आपके बच्चे अभी छोटे हैं जो आपकी बात सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, आज्ञाकारी हैं, तो आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि मेरे बच्चों की परवरिश कैसे होनी चाहिए। ये दृढ़ निर्णय आपको लेना पड़ेगा। जब आप दृढ़ निर्णय ले लोगे, जब दृढ़ निर्णय लोगे, तब जाके वो आपके लिए आगे चल के आप फोकस्ड व्यक्ति बन सकते हो। और ये आसान काम नहीं है, ये बड़ा डिटरमिन्ड, मतलब दृढ़ निर्णय लेना ही बहुत मुश्किल है बहुत सारे लोगों के लिए। और आप सोच रहे होगे कि मैं क्या दृढ़ निर्णय लेना चाहिए, मुझे क्या दृढ़ निर्णय लेना चाहिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हो, राइट। कोई बात नहीं, मैं उस कंफ्यूजन को भी आपको अभी थोड़ी देर में क्लियर कर दूंगा। पर पहले आपको समझ लेना है कि मुझे अपने लाइफ के प्रति एक दृढ़ निर्णय लेना है। मैं तो आपसे ये कहूंगा कि किसी के बारे में दृढ़ निर्णय लेने से पहले अपने बारे में पहले दृढ़ निर्णय लो कि आप किस टाइप के व्यक्ति बनना चाहते हैं। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है ना, कि आपने दृढ़ निर्णय ले लिया कि मैं इस टाइप का एक व्यक्ति बनना चाहता हूं, है ना। मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूं, मैं कामयाब होना चाहता हूं, मैं अपने लाइफ में इतना पैसा कमाना चाहता हूं, या मैं इस ओहदे पर पहुंचना चाहता हूं, मैं पढ़ाई करना चाहता हूं। कुछ भी आपने पहले इस दृढ़ निर्णय को नहीं करोगे तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि एंड में जब आपको पता चलेगा तो आपने भी वैसी जिंदगी जिया जैसे लोगों ने जिया, है ना। आपने वो नहीं किया जो आपको करना चाहिए, आपने भी वैसी जिंदगी जिया, है ना। अब आप देखोगे तो मैं आपको धीरे धीरे इस प्रचार में ही आपको बहुत कुछ समझाऊंगा, तो जिससे हम धीरे धीरे इस बात को समझने लगेंगे। अगर आप लोगों को दृढ़ निर्णय किस चीज के बारे में लेना है अगर आपको पता नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में मुझे दृढ़ निर्णय क्या लेना है मुझे पता नहीं है, तो मैं अभी आपको एक बाइबल के वचन में से मैं एक बात समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम आपको बताऊंगा जिन लोगों के पास दृढ़ निर्णय लेने के लिए क्षमता नहीं है, या दृढ़ निर्णय किस बात पे लेना है उसके बारे में पता नहीं है, वो लोग इसको इस्तेमाल करें। और जिनको पता है कि मुझे क्या दृढ़ निर्णय लेना है, तो आप अपने हिसाब से इसको तय करें। ये मैं एक उदाहरण के तौर पर, एक समझाने के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूं। ये बहुत अच्छा पैटर्न है, एक तरीके से एक पैटर्न है जो आपको मैं समझाना चाह रहा हूं कि इस वचन के आधार पर अगर आप देखोगे तो यहां पर भी यही कहा जा रहा है कि आपको क्या डिसीजन, आपका क्या निर्णय है। तो ये वचन भी इसी के बारे में है जो आपको ये बता रहा है कि आप क्या निर्णय ले रहे हो, आपका दृढ़ निर्णय किस बारे में है। तो अगर हम इसको लेकर इस पैटर्न के हिसाब से अगर हम दृढ़ निर्णय का फैसला करेंगे तो ज्यादा आसान होगा, आप इसे समझ सकते हो। ठीक है, चलिए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। हम जाएंगे पुराने नियम में, यहोशू की पुस्तक में जाएंगे और हम जाएंगे 24वां अध्याय, जोशुआ 24, चैप्टर 24, यहोशू 24, जोशुआ 24। मैं आप लोगों के लिए 14 और 15 वचन पढ़ूंगा और फिर मैं इसके बारे में आपको समझाता हूं। देखिए इसमें क्या लिखता है।
आप लोगों को सबको पता है कि यहोशू की पुस्तक ये सब कुछ दूध और शहद उत्तम देश में प्रवेश करने की बारे में कहानी है, और ये कैसे मिस्र से आए हुए इजराइल लोगों को कैसे वो लोग अपने उस उत्तम देश में प्रवेश करते हैं, उस देश में कानान देश में प्रवेश करते हैं, और वहां पर क्या है इसी के बारे में ये पूरा पुस्तक है ना। अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये पुस्तक किसके बारे में। और यहाँ पर यहोशू जो है मूसा के बाद यहोशू लीडर बना, तो यहोशू उनसे बात कर रहा है, कुछ पूछ रहा है उनसे, उनको बता रहा है, तो इसमें से हम बहुत कुछ सीखेंगे। देखिए 24, 14 और 15 पढ़ रहा हूं यहोशू की पुस्तक में से। इसीलिए अब यहोवा का भय मानकर उसका सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरख महानद के उस पार और मिस्र में करते थे। देखिए अब वो कह रहा है, यहोशू कह रहा है, देखो भाई तुम्हारे पूर्वज जो है जिन देवी देवताओं की पूजा करते थे, है ना, जिन देवी देवताओं की पूजा करते थे, मिस्र में करते थे, कहीं पर भी करते थे, ठीक है, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। सबसे पहले तो ये पॉइंट है। तो कह रहा है कि उन्हें छोड़ दो और तुम यहोवा की सेवा करो, यहोशू बोल रहा है। फिर उसके बाद कहता है 15 में, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, ये अंडरलाइन कर लो, यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे। देखो पॉइंट ऑप्शन है, दो ऑप्शन है यहां पर ना। अगर तुमको यहोवा की सेवा करना अच्छा नहीं लगता, अगर परमेश्वर का वचन सुनना अच्छा नहीं लगता, परमेश्वर के मार्ग पे चलना अच्छा नहीं लगता, अगर परमेश्वर के चर्च में आना अच्छा नहीं लगता, अगर आपको दुनियादारी में जीना अच्छा लगता है, अगर आपको समाज की परवाह है, अगर इन सब चीजों में करना है, तो वो ऑप्शन दे रहा है, कहता है और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो अब चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। अब ये भी ऑप्शन है भाई, अगर तुम्हें परमेश्वर की सेवा नहीं करनी है तो तुम डिसाइड कर लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरख महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। अब ठीक है, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा, ये यहोशू कह रहा है। ठीक है, अब इस वचन से दृढ़ निर्णय का क्या कनेक्शन है आप ये सोचोगे, है ना। मैं आपको समझा दे रहा हूं। इससे इसमें यहोशू बहुत सारे लोगों को लेके आया, और लेके आने के बाद वो कह रहा है कि देख भाई ऐसा है कि परमेश्वर की सेवा करो, परमेश्वर की सेवा करना सही है, ठीक है, मगर यदि अगर तुम्हें परमेश्वर की सेवा करना नहीं पसंद है, अगर तुम नहीं करना चाहते हो, तो तुम डिसाइड कर लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। तुम अपने उन बाप दादाओं के जो बाप दादाओं ने जिन देवी देवताओं की पूजा करी है उनकी सेवा करना चाहते हो या परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो, डिसाइड कर लो। मगर मैं तो परमेश्वर की सेवा करूंगा। अब इसमें आप कहोगे कि मेरे को दृढ़ निर्णय लेने का क्या मदद मिलेगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं। अब यदि अगर आप अपने पूर्वजों को देखो, बहुत पुराने तो पूर्वज हम नहीं जानते, मगर यदि अगर मैं अपने बारे में बात करूं, मैं अपने पिताजी की बात करूं या उनकी पिताजी की बात करूं, राइट, या फिर हम मेरे मम्मी की तरफ से उनके पिताजी की बात करूं या उनके पिताजी की बात करूं या उन लोगों की बात करूं जिन लोगों को हम देखते हुए पले बड़े और बड़े हुए हैं, उन लोगों ने किसकी सेवा करी है? क्या परमेश्वर की सेवा करी उन लोगों ने? नहीं, उन लोगों ने दुनिया की सेवा करी। दुनिया में जितनी भी चीजों की सेवा करते हैं, यदि अगर आप परमेश्वर की सेवा करते हो तो ठीक है, नहीं तो क्या करोगे? आप उन देवताओं की पूजा करते हो जो इस संसार में देवता बने पड़े हैं, है ना। संसार में जो भी संसार में डर है, संदेह है, बीमारी है, ये कलेश है, विरोधपना है, झगड़ा है, ये सारा आंकड़ा झगड़ा रगड़ा, इन्हीं की सेवा करते करते हमारे पूर्वज इस दुनिया को छोड़ के चले गए, है ना। अब किसी का भी नाम ले लो, चाचा मामा भांज, चाचा मामा, ताऊ मौसा मौसी, फूफा फूफी, इन सभी लोगों को सोच के देख लो कि इन लोगों ने किसकी सेवा करी। देवी देवताओं को भूल जाओ, उन लोगों ने किन चीजों को माना था? उन्होंने क्या माना? उन्होंने हमेशा क्या माना? उन्होंने गरीबी को माना, उन्होंने दिक्कत को माना, तंगी को माना। इन्हीं चीजों पे वो पलते बड़े हुए, इन्हीं थॉट लेवल, इन्हीं विचारधारा में उन लोगों ने अपनी जिंदगी गवा दी,
है ना। इन्हीं चीजों में झगड़ा रगड़ा, ये गलत चीजें, गलत बातें, गलत चीजें, इन्हीं चीजों में उन लोगों ने अपनी जीवन बिता दी। तो अगर आपको क्या निर्णय, आप क्या करना चाहते हो, आपका दृढ़ निर्णय क्या होना चाहिए। आप अगर परमेश्वर की सेवा करने का मतलब क्या हुआ, परमेश्वर की सेवा करने का मतलब, परमेश्वर माने कौन, परमेश्वर माने भला, परमेश्वर माने कौन, परमेश्वर माने अच्छा चरवा, परमेश्वर माने कौन, परमेश्वर माने आशीष, परमेश्वर माने कौन, परमेश्वर माने चंगाई, परमेश्वर माने कौन, अच्छी विचारें, परमेश्वर माने कौन, परमेश्वर माने प्रेम। तो उस कैटेगरी में आपको निर्णय, आपको आ जाना है। आपने कहना है कि मुझे वो सारी चीजें छोड़ देनी है जो मेरे पूर्वज जिसे करते आए थे। मेरे पूर्वज झगड़ा करते आए थे, या मेरे पूर्वज गलत चीजों को मानते हुए आए थे, मेरे पूर्वज झूठ बोलते हुए आए थे, मेरे पूर्वजों ने दारू पीते हुए आए थे, मेरे पूर्वजों ने गलत सारे काम किए, मेरे पूर्वजों ने गलत रास्ता चुना था, गलत बातों को अपने दिमाग में डाला था, मेरे पूर्वज गरीबी को मानते हुए आए थे, मेरे पूर्वज जो है अपनी मेहनत को मानते हुए आए थे, मेरी पूर्वज जो है अपने अपने धर्म को लेकर झगड़ा करते हुए आए थे। तो मैंने वो सारा कुछ छोड़कर मैंने तय करना है कि मैंने दृढ़ निर्णय लेना है कि मैंने अगर सोचना है, मैंने अगर फॉलो करना है, मैंने अगर जाना है, मैंने अगर किस मार्ग में अगर जाना है, तो मैंने उस मार्ग में जाना है जो परमेश्वर का मार्ग है। परमेश्वर का मार्ग क्या है, सच्चाई का मार्ग है। परमेश्वर का मार्ग क्या है, आशीष का मार्ग है। परमेश्वर का मार्ग क्या है, चंगाई का मार्ग है। परमेश्वर का मार्ग क्या है, उन्नति का मार्ग है। परमेश्वर का मार्ग क्या है, बहुतायत का मार्ग है। तो मैंने उनके बारे में सोचना है और उसे मुझे अपना लक्ष्य बनाना है। अगर आपने, अब देखो मैंने आपकी मदद करी कि नहीं करी है, दृढ़ निर्णय लेने के लिए यह मदद इस तरीके से करी जाती है। देखिए अब बहुत सारे लोग, मैं चर्च में भी बहुत सारे लोग हैं, कई सालों से आप लोग चर्च आ रहे हो, मगर जब आपके मेंटेलिटी, अगर मेंटेलिटी में अगर सोचा जाए, आप वैसे ही सोचते हो जैसे आपके पूर्वज थे, मगर उसी को छोड़ना, उसको तोड़ना है, उन बातों को खत्म करना है। इसको खत्म करना आसान नहीं है, आपको दृढ़ निर्णय लेना पड़ेगा। मैं नहीं मानूंगा इन चीजों को जो मेरे पूर्वज मानते आए। मेरा इवन अगर आपके पापा भी अगर आप उस तरीके से मानते हो, तो आपको यह कहना है कि मैंने मेरे माँ बाप ने जिस चीजों को माना, जिन चीजों से डर के मारे वो रहते थे, जिन चीजों से वो डरते थे, मैं उन सब चीजों को छोड़कर मैंने इन चीजों को सोचा जो परमेश्वर की ओर से आती है, उसे मैंने मानना। ये मैंने दृढ़ निर्णय लिया है। और जब ऐसा कोई निर्णय लेते हो, ऐसा जब कोई निर्णय लेते हो, तब जाके आप जो है एक फोकस व्यक्ति बन सकते हो। आपको तब जाके हम मदद कर सकते हैं। मैं क्या मदद करूंगा, मैं आपको बता सकता हूं, या मेरा प्रचार आपके लिए काम आ सकता है कि कैसे उस पर मुझे फोकस रहना चाहिए। अगर आपके पास कोई दृढ़ निर्णय नहीं है, अगर आपके पास कोई डिसीजन ही नहीं लिया आपने, अगर आपने डिटरमिन डिसीजन ही नहीं लिया कि किस तरीके से मुझे जीना है, किस मार्ग में मुझे चलना है, किस लक्ष्य पर मुझे पहुंचना है, तो मैं आपको कैसे फोकस के बारे में आपको समझा सकता हूं। क्योंकि फोकस तभी काम करेगा जब आपके पास कोई लक्ष्य। आप मुझसे कह सकते हो कि मैंने तय किया है कि मेरे लाइफ में मुझे इतना पैसा कमाना है, तो उसके लिए मैं आपको बता सकता हूं क्या फोकस करना है। मैं एक प्रचारक हूं, मैं एक टीचर हूं, तो मेरा काम है लोगों को सिखाना, या मेरा काम है, परमेश्वर ने मुझे रखा है कि भाई ये चीजें करो, तो इसीलिए मैं करता हूं, है ना। और कई बार परमेश्वर हम लोगों को उसी रेंज में रखता है ताकि यदि अगर हम बहुत ज्यादा अगर बाहर निकल जाएंगे, तो हम लोगों को सिखाने के लिए परमेश्वर ने हमें रख रखा है। तो आपके पास लक्ष्य होना चाहिए। तो लक्ष्य के साथ अगर फोकस के बारे में समझोगे, तब आगे बढ़ोगे। अब बहुत सारी महिलाएं सोच सकती हैं कि मैं क्या लक्ष्य रखूं, मैं कैसे दृढ़ निर्णय लूं, क्योंकि मैं तो शादी कर लिया, अब मेरे बच्चे हैं, मेरे ये हैं। आप भी लक्ष्य रख सकते हो। देखिए, अच्छा सोचने के लिए कोई अच्छा सोचना है, यही मेरा फोकस है। अगर ये सोचने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा ओहदे पर रहने की जरूरत, आप घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने सास के लिए, अपने ससुर के लिए, अपने घर वालों के लिए आपने तय कर लिया। उन्होंने चाहे कितना भी गलत करा हो, उन्होंने चाहे जितना भी गलत बोलना हो, उन्होंने चाहे जितना भी करना हो, क्योंकि उन्होंने वो चीजें नहीं सीखी जो आप सीख रहे हो। तो आपको तय करना है कि मैंने दृढ़ निर्णय ले लिया, आज से मैंने ये दृढ़ निर्णय लिया कि यदि अगर मैंने सोचना है, तो मैंने परमेश्वर के वचन के हिसाब से मुझे सोचना है। ये फोकस्ड है, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे आपको, है ना, बहुत सारे लोग आएंगे। जब यीशु मसीह जंगल में थे, तब अपने प्रचार करने से पहले
वो जब उनको 40 दिन हो गया, भूख लगने लगी, तो शैतान आया कि नहीं आया उनकी परीक्षा लेने के लिए। तो जब आप एक डिटरमिन्ड डिसीजन ले लोगे, जब निर्णय ले लोगे, दृढ़ निर्णय, तो बहुत सारे लोग उस दृढ़ निर्णय से आपको हटाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, वो उन लोगों को नहीं पता आपने डिसीजन ले रखा है, ये आपका लक्ष्य है, आपने प्राप्त करना है, आपने तय करना है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को, सबसे पहले बहुत बड़ा काम है ये, बहुत 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 बड़ा काम है कि दृढ़ निर्णय लेना है मुझे, है ना। आप सोच रहे हो कि सब कुछ ऐसा हो जाएगा, नहीं, आपने प्राप्त करना है, दृढ़ निर्णय लेना है। मैंने दृढ़ निर्णय ले लिया कि मुझे यहां पहुंचना है, इसे हासिल करना है, और मैं कह रहा हूं इस तभी मजा है जीने में, है ना। तब मजा आएगा आपके जीवन जीने में। देखिए, जब आप एक बार दृढ़ निर्णय आप ले लो, फिर उसके बाद उसको फोकस करने लगो, देखो लाइफ जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग और कई बार बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। आप आम जनता के जैसे नहीं रह सकते, आम लोगों के जैसे नहीं रह पाओगे, क्योंकि आपको हमेशा यही रहेगा कि क्या आप जब आपने दृढ़ निर्णय ले लिया, फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन आपको उस दृढ़ निर्णय से हटाने की कोशिश कर रहा है। चैलेंजिंग हो जाएगा, हर एक बात आप जब फेस करोगे, ट्रायल फेस करोगे, कोई परेशानी फेस करोगे, आपको पता चलेगा कि ये परेशानी मुझे मेरे उस दृढ़ निर्णय से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, मगर मुझे फोकस रहना है। तब मजा है, चैलेंज है, तब जाके चैलेंजिंग हो जाएगा लाइफ। आपको मैं बता रहा हूं, आप सिंपल खाना खा के सोने वाले व्यक्ति नहीं बन जाओगे, आपका लाइफ एक थ्रिलिंग हो जाएगा, और हर रोज आपको रहेगा कि मुझे आज मैंने क्या किया, आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया, आज मैंने अपने इसके लिए कितना प्रोग्रेस किया, कहां प्रोग्रेस कर रहा हूं, कहां प्रोग्रेस कर रही हूं। तो ये आपको धीरे धीरे आपको मजा आने लगेगा, और जो लोग आपको तंग करेंगे इसको आपको निकालने में, उन लोगों के साथ कैसे डील करना है, कैसे उस चैलेंज को सामना करना, वो भी एक चैलेंजिंग हो जाएगा। आप एक आम व्यक्ति नहीं हो जाओगे, आप जो है एक पावरफुल व्यक्ति बन जाओगे, क्योंकि आपके पास एक चैलेंज है लाइफ जीने के लिए, है ना। सिर्फ खाना खा के बत्ती बुझा के सोने वाले लोग नहीं बन जाओगे, आपके पास चैलेंज है। फिर आप क्या करने लगोगे, आप प्रचार सुनने लगोगे, पढ़ने लगोगे, ध्यान देने लगोगे, फिर फोकस्ड हो जाओगे, क्योंकि आपने उस दृढ़ निर्णय जो आपने लिया है वहां पहुंचना है आपने। समझ रहे हो? मैंने अभी हाल ही में एक ऑनलाइन में देख रहा था कि एक व्यक्ति कार से ऑस्ट्रेलिया गया, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया कार में जा रहा है, और उसने अपने कार को ले जाना चाह रहा था, मगर पता नहीं कुछ डॉक्यूमेंट की वजह से नहीं हुआ। उसने क्या करा, कार को ही स्टार्ट करके कार से ही वो पहुंच गया, और वो थाईलैंड तक पहुंच गया। उससे किसी व्यक्ति ने पूछा, भाई कितने पैसे लग गए अभी तक? कहता 4 लाख रुपए लग गए, और मेरे को लग रहा है कि 3-4 लाख रुपए और लगेंगे जब तक मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंचूंगा। अब बताओ, सिंपल कार से ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए वो 7-8 लाख रुपए लगा रहा है। क्यों लगा रहा है? क्योंकि उसका पैशन है, क्योंकि उसने दृढ़ निश्चय लिया, उसने एक निर्णय लिया है कि उसने वो कार से उसने ऑस्ट्रेलिया गया है। और हो सकता है कि कल को उसका नाम हर जगह आने भी लगा है, हो सकता है उसका इंटरव्यू भी लेने लगे, भाई आपने कार से ऑस्ट्रेलिया तक जाए। तो ये एक पैशन है ना। जब तक उसको आप कोई ना कोई ऐसे लक्ष्य नहीं रखोगे अपने जीवन के लिए, उदास होके खाना खा के सोने के लिए नहीं बनाया परमेश्वर ने हमको, है ना। बहुत सारे लोग सो जाते हैं, इसलिए सो जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई काम करने के लिए नहीं है, लक्ष्य नहीं है। तो क्या करोगे? तो फिर खाना खा के सोना ही पड़ता, क्या करोगे? हैं, सो के अपनी टाइम बिता रहे हैं। मगर परमेश्वर ने हमें एक लाइफ दिया, चैलेंजिंग लाइफ दिया है, तो हर बार हमें सोचना पड़ता है कि क्या करना है, और उस निर्णय के साथ आप आगे बढ़ोगे तो ये फोकस आपके लिए काम करेगा। आशा करता हूं आपको यहां तक तो समझ में आया है, राइट? आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल करोगे तभी आपको जवाब मिलेगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि आप लोगों को हो सकता है कि मैं इतना अच्छा सिखा देता हूं तो आपको सवाल ही नहीं होता, या आप लोग सुनते हो फिर भूल जाते हो, इसलिए आप लोग सवाल नहीं करते हो। अगर आप सही मायने में करने लगोगे, आपको हमेशा सवाल रहेगा कि ये बात का सवाल, मेरे को ये बात समझ नहीं आई, मुझे इसका जवाब दो। तब समझ में आता है कि हाँ भाई, ये व्यक्ति जो है उसके बारे में सोच रहा है। बहुत सारे लोग, आप लोग कभी पूछते ही नहीं हो, क्योंकि दो चीज हो सकता है, या तो मैं इतना अच्छे से सिखा देता हूं जो कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है, या आप लोग सिर्फ सुनते हो और उसको छोड़ देते हो। अगर आप सही मायने में करने लगोगे, मैं आपको बता रहा हूं, सवाल आएगा, उसका जवाब आप ढूंढोगे, और जो ढूंढेगा वो पाएगा भी। राइट? चलिए, अब आपको मैंने इतना तक आपकी मदद कर दी है कि
दृढ़ निर्णय कैसे लेना है, ये एक पैटर्न है। जोशुआ की पुस्तक में से हमने जो पढ़ा था वो एक पैटर्न है। आपने तय कर लेना है कि जो मेरे पूर्वजों ने जिन चीजों पर ध्यान दिया था, जो पूर्वज लोग मेरे 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 जो पूर्वज लोग हैं उन्होंने जो अपनी जिंदगी दी है वो नहीं, मैं परमेश्वर में बहुतायत वाली जीवन को जीना है और वो मैंने लक्ष्य रखा है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेरे जो भी फोकस मेरे को करना है और फोकस करके मुझे वहां तक पहुंचना है और उसके लिए मुझे जो भी लगेगा वो मैं करूंगा या करूंगी, तो आप आगे बढ़ सकते हो। तभी फायदा है मेरे दोस्तों, मेरे प्रचार करने का भी तभी फायदा है, आपके इस टाइम का भी तभी फायदा है। और देखिए बहुत सारे लोग, मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग चर्च नहीं आ रहे हैं या बहुत सारे लोग नहीं आते, हर हफ्ते नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते? क्योंकि उनके पास एक लक्ष्य नहीं है। मैं हर हफ्ते क्यों प्रचार भेजता हूं, मैं हर हफ्ते क्यों भेज रहा हूं? क्योंकि मेरे पास लक्ष्य है, मेरे पास एक पर्पस है, मेरे पास एक एम है, तभी मैं इस काम को रेगुलर कर रहा हूं, है ना। और जो लोग रेगुलरली कर रहे हैं उनके पास भी एक पर्पस है करने के लिए। और जो लोग नहीं इसके बारे में सोचते हैं, जो अपनी जिंदगी जी रहे हैं या सोच रहे हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, आगे चल के दिक्कत आएगी, क्योंकि वो वहां नहीं पहुंच पाएंगे। वो उस संसार की तरफ से संसार के जीवन को जी के चले जाएंगे, मगर जो परमेश्वर ने जो उनको जीवन दिया है वो लोग नहीं प्राप्त कर पाएंगे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग मत्ती की पुस्तक में जाएंगे, फिर दोबारा 6वां अध्याय और पढ़ेंगे 9 से 19 से 21 तक। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़े और कई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना कोई बिगाड़ता है और जहां चोर ना सेंध लगाता और ना चुराता है, क्योंकि जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन भी लगा रहेगा। आपको लग रहा होगा कि ये वचन जो है आपको समझ में आ गया है, मगर इसके अंदर बहुत सी बातें जो मैं बाद में आप लोगों को समझाता रहूंगा। मगर मैं अभी फिलहाल लास्ट पॉइंट पे मैं फोकस कर रहा हूं। धन, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो का मतलब क्या है वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। इस स्वर्ग में धन कैसे इकट्ठा करेंगे सर, कैसे स्वर्ग में धन इकट्ठा होएगा, कैसे क्या करेंगे, तो इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। वो एक अलग प्रचार है, मगर फिर भी मैं आप लोगों को इस प्रचार में थोड़ा सा उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। मगर उसको वो सब भूल जाओ, जो स्वर्ग में धन इकट्ठा वो बाद में बात करेंगे। पहला ध्यान करने वाली बात है, क्योंकि जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन भी लगा रहेगा। ये मेन है। मतलब ये है कि जहां तेरा खजाना है वहां तेरा फोकस रहेगा, मतलब तेरा ध्यान उधर ही रहेगा, है ना। तो आज मैं आपको इस प्रचार में आपको मैं कुछ चीजें समझाना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने पता लगाया होगा कि आप किसे धन मानते हो। यही मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि आप किसे धन मानते हो, किसे आप समझते हो कि आपका धन है, किसे आप अपना खजाना मानते हो, है ना। जिसे भी आप अपना खजाना मानते हो उसी पर आपका माइंड लगा रहेगा। अगर मैंने बताया ना, बहुत सारे लोग अपनी नौकरी को ही अपना धन मानते हैं, क्योंकि नौकरी से पैसा मिल रहा है, तो इसीलिए उनका सारा ध्यान नौकरी को संभालने में लगा रहेगा। राइट, तो इस तरीके से बहुत सारे मैंने बताया है। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप जाके पहला वाला पार्ट को भी सुनो, फिर उसमें और डिटेल मिलेगा और उसके हिसाब से आपको काम करना भी है। आज मैं आपको आपका धन, अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया, अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि भाई मेरा धन, किसे मैं धन मानता हूं, ये मेरे को अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है, या मैं कंफ्यूज्ड हूं, या मेरे को अभी तक समझ नहीं आया, तो मैं आपकी उसका भी मदद कर रहा हूं कि कैसे आप इसको पता लगा सकते हैं कि आप किसे धन मानते हो, है ना। कई बार बहुत सारी चीजें हमें खुद पता नहीं होती है, मगर कोई अगर हमें समझाए, टीचर, कोई प्रीचर, कोई काउंसलर, कोई ऐसी, इसलिए मदद की जरूरत पड़ती है ना। हम सब अपने आप नहीं जान सकते। तो मैं आज जो है आपको एक 10 चीजें बताऊंगा, जो लिस्ट है धन का। धन जिसे मानते, धन माने पैसा ही नहीं होता, जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व देते हो, मतलब वैल्यूएबल है ना, किसे आप बहुत ज्यादा वैल्यू देते हो, वही धन है आपका, है ना। वैल्यू, है ना। धन माने भाई मेरे को बहुत ज्यादा, पैसे से भी ज्यादा किसी चीज को हम वैल्यू देते हैं, है ना। तो उस ऐसे एक 10 चीज बताऊंगा जिसे धन के रूप में, वैल्यू के रूप में, है ना, महत्वपूर्ण चीज के रूप में हम कंसीडर कर सकते हैं। कंसीडर माने हम उसे समझ सकते हैं। इन 10 में से उसमें से फिर मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे पता चलेगा कि मैं किसे धन मानता हूं। इन 10 में से
मैं किसे धन मानता हूं, वो मैं आपको इस अभी समझा रहा हूं। थोड़ा सब लोग रेडी हो जाओ, थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। तो आप लोगों को ये मैं आप लोगों के लिए इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको ये तय करने में मदद मिले कि आपके लिए असली में खजाना क्या है। क्योंकि जब आपको यह पता चलेगा मेरे लिए खजाना यह है, फिर आपको यह पता चलेगा इसीलिए मेरा मन वहां लगा रहता है, इसलिए मेरा मन भी उधर ही है। तो जब आप इन दो चीजों को समझ लोगे कि ये मेरा खजाना है इसलिए मेरा मन वहां है, तो अब मुझे क्या चाहिए वो उस पर फोकस करना, तो कैसे करना, तो इसी यही ये प्रचार जो है ये सारी चीजों के लिए आपको काम करेगा। राइट, चलिए अब सबसे पहले धन है ना, खजाना या सबसे ज्यादा महत्व, वैल्यू जिसे देते हैं है ना, वैल्यू सबसे ज्यादा सबसे नंबर टॉप पे आता है माता पिता है ना, माँ बाप, पेरेंट है ना। बहुत सारे बच्चों के लिए, बहुत सारे आदमियों के लिए भी, औरतों के लिए भी है ना। मेरी मम्मी जो है, ये मैंने सब सीखा है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं। मेरी मम्मी को मैंने बहुत ध्यान से देखा है। जब से मैं मद्रास से आया था, मैं 1986 में आया था, जब मैं को बहुत सारे लोग तो पैदा भी नहीं होगे तुम लोग, तो 1986 में जब चेन्नई से दिल्ली आया था, तब से मैं मेरी मम्मी के साथ मैं रहने लगा हूँ। अभी तो मेरी मम्मी है नहीं है, चली गई हैं। और जब से मैं उनके साथ रहा हूँ तो मैंने एक बात नोट किया है उनमें, उनके लिए उनके पापा और उनकी मम्मी यानी कि मेरे नाना और मेरी नानी बहुत महत्वपूर्ण थे वो उनके लिए। मैं समझ सकता हूं कि वही खजाना थे उनके लिए, मतलब उनसे कुछ मिल नहीं रहा था उनको, या वो लोग कुछ दे रहे थे उनको, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मगर उनका प्यार समझ लो, उसको उन्होंने इतना ज्यादा महत्व दिया। मतलब कि वो मेरी मम्मी यहां तक बोली कि मैं काम पे नहीं जा सकती, मैं कहीं और दूसरे देश में जाके काम नहीं कर सकती, अगर अम्मा को कुछ हो गया तो अचानक से, तो मैं आ नहीं पाऊंगी। तो ये सारी चीजें क्या बता रही है, ये बता रही हैं कि उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन था, उनके माँ बाप है ना। आज की डेट में भी बहुत, मैं कुछ चर्च में भी कुछ लोग हैं ऐसे जो अपने पापा को बहुत ज्यादा अपने आप को महत्व देते हैं। उनको पापा माने बहुत ज्यादा खजाना है, या मम्मी पापा दोनों, या कुछ लोग मम्मी ही बहुत ज्यादा उनके लिए खजाना टाइप है, मतलब कि धन है उनके लिए, वैल्यू, मतलब समझते हो ना, सिर्फ पैसा ही नहीं होता, पैसा ही नहीं है, ये एक वैल्यू है। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर वाले लिस्ट में माँ बाप आ गए। ठीक है, दूसरा बच्चे। अब बहुत सारे माँ बाप के लिए उनके बच्चे ही सब कुछ हैं, है ना, अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, उनके बच्चों के लिए सब कुछ अर्पण कर देंगे, और अपने बच्चों की प्रोटेक्ट करने के लिए किसी से भी लड़ जाएंगे, अपने बच्चों को संभालने के लिए या उनको बचाने के लिए किसी से भी कुछ भी कह देंगे। तो अपने बच्चों के चक्कर में वो उन बच्चों को सबसे ज्यादा अपनी खजाना मानती हैं, है ना। छोटेपन से लेकर बड़े तक कभी बार बच्चे अच्छे कमाने लग जाते हैं, फिर वो बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, अच्छे ओहदे पर होता है तो अच्छा महत्वपूर्ण हो जाता है, अच्छा व्यक्ति होता है तो माँ बाप के लिए भी बच्चे खजाना हो जाते हैं, वैल्यू हो जाते हैं उनके लिए, बड़ा वैल्यू है ना। बहुत सारे लोगों को देखा है ना, मेरी बेटी अच्छी रहनी चाहिए, मेरा बेटा अच्छा होना चाहिए, तो वैल्यू है वो, तो वो उनको सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं। ठीक है, वो एक खजाना मान सकते हैं। सबसे पहले माँ बाप, दूसरा बच्चे, तीसरा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये होता है पति और पत्नी, है ना। बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे पत्नियों के लिए उनका पति ही परमेश्वर है पति ही परमेश्वर है, पति के अलावा कुछ, पति ही वैल्यूबल है। बहुत ज्यादा पति के चक्कर में पता नहीं किस से लड़ गई हैं वो है ना। तो उन ऐसी स्त्रियों के लिए अपने पति के लिए क्या क्या नहीं करती हैं, करना चाहिए, मना नहीं कर रहा हूं, करना चाहिए, पत्नी नहीं करेगी तो कौन करेगा, मगर मैं बता रहा हूं आपको, उनके लिए, उस स्त्री के लिए उनका पति ही सब कुछ है, उनका बड़ा वैल्यू है, वही वो खजाना है।
और जैसे ही वो दूर होता है या जैसे ही उसके साथ कुछ होता है तो ये बिल्कुल ही टूट कर चकनाचूर हो जाती हैं, इनको अपड़ा तपड़ी मचने लग जाता है, क्योंकि वो उन्होंने, उन औरतों ने, उन पत्नियों ने अपने पति को ही सब कुछ वैल्यू दे रखा, उतना बड़ा खजाना है। इसीलिए ऐसे पत्नियों का ध्यान जो है, ऐसे पत्नियों का ध्यान जो है वो हमेशा अपने पति की तरफ लगा रहेगा। और ऐसे माँ बाप जिन्हें अपने बच्चों को खजाना मानते हैं, उनका ध्यान सिर्फ बच्चों पर लगा रहेगा। ऐसे बच्चे जिनको माँ बाप को अपना धन मानते हैं, उनका ध्यान हमेशा अपने माँ बाप पर लगा रहेगा। तो यही आपको समझाने चाह रहा हूं। 3 बता दिया मैंने बोला था 10 बताऊंगा, होल्ड करो, धीरे धीरे बताऊंगा आपको। ये आप अपने आप को चेक भी कर सकते हो जब आप सुन रहे हो, ठीक है ना। सबसे पहले माँ बाप, दूसरे बच्चे, तीसरा पति पत्नी। अब बहुत सारे आदमियों के लिए उनकी बीवी ही खजाना है। उनकी बीवी के चक्कर में वो उसने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। उसको इतना ज्यादा वैल्यू दे दिया। अब वो समझते हैं कि अगर ये नहीं होगी तो मेरा पता नहीं क्या होगा। तो वो लोग उस रेंज में पहुंच गए, उसका सबसे ज्यादा वैल्यू है। आधा से आधा कमाई क्या, सारी कमाई उसी औरत के पीछे लगता है। उनको खुश करने में लगे रहते हैं क्योंकि वही वैल्यू है। और इसीलिए ऐसे आदमियों के लिए, ऐसे आदमियों का दिमाग जो है, उनका दिमाग कहीं और नहीं लगेगा, वो हमेशा उसके प्रति लगा रहेगा। क्योंकि जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन है। मतलब कि वो उसके लिए ट्रेजर, खजाना है। उसको वो समझ रहा है। तुम्हारे लिए नहीं हो सकता, तुम्हारे लिए सोच सकते कैसे ये कर सकता है, मगर उसके लिए तो वही खजाना है भाई, क्योंकि वहीं पर उसका मन लगा रहता है, क्योंकि उसको वैल्यू दे रहा है, वो उतना ज्यादा वैल्यू है। इसीलिए उसको बहुत सारे आदमी लोग इसीलिए मां से लड़ जाए, इससे लड़ जाए, उससे लड़ जाए, सबसे लड़के उसके पीछे चल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए वैल्यूबल है। और होना भी चाहिए, मना नहीं कर रहा हूं, होना भी चाहिए, मगर इसको समझने के लिए मैं बता रहा हूं आप लोगों के लिए, ये वैल्यूबल है, ठीक है। तो पति पत्नी समझ गए, इसमें ज्यादा और डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा, उसके बाद चौथा जो है पैसा, है ना। कुछ लोगों के लिए ना माँ, ना बाप, ना बच्चे, ना पति, ना पत्नी, कुछ नहीं है, पैसा होना चाहिए, है ना। पैसा मिल जाए बस बहुत है। उनके लिए पैसा ही वैल्यूबल है। पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। पैसे, इसीलिए उनका माइंड जो, उनका मन जो है हमेशा पैसा कहां से आएगा, पैसा किसके पास है, पैसा जिसके पास है उससे चिपक जाएंगे जाके, ताकि उसका पैसा वो ले सकें। पैसा जहां पर होगा वहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि जहां धन है वहीं मन है। तो इसीलिए धन जो प्राप्त करना चाहता है उसके लिए यही एक वैल्यू है। धन, पैसा ही वैल्यूबल है। इसीलिए वो हमेशा वहां पर अब अपना मन लगाता है जहां से पैसा मिलेगा। इस पैसे को आप समझ सकते हो। अच्छा, उसके बाद पांचवा, अपना नाम, रिपुटेशन, इंग्लिश में बोलते हैं रिपुटेशन, है ना। अपना नाम या अपना क्या बोलते हैं उसको, रिपुटेशन के लिए अपनी इज्जत, अपनी इज्जत, अपनी प्रेस्टीज, इसके लिए तो पता नहीं क्या कर जाएंगे। उनके लिए सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है? उनकी इज्जत। अरे मेरी इज्जत का क्या होगा? अबे तुम्हारी इज्जत का तो वैसे ही फलूदा हो रहा है। इज्जत, मेरी इज्जत का क्या होगा? तो इज्जत के पीछे लगे हुए हैं लोगों को। मेरी इज्जत का क्या होगा, मेरी रिपुटेशन का क्या होगा, मेरी बेइज्जती हो गई है, मेरी ये हो गया है, मेरा वो हो गया। तो ये जो है उसके पीछे लगे रहते हैं और आपको उसे सबसे ज्यादा वैल्यू देंगे। सबसे ज्यादा वैल्यू क्या? मेरी इज्जत बनी रहनी चाहिए, मेरे वैल्यू, मेरे इसका क्या होगा, मेरे इज्जत का क्या हुआ, है ना। तो उसके पीछे लग देंगे। और मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं, कुछ लोगों को इनमें से सिर्फ एक ही धन नहीं होता, बहुत सारे धन भी होते हैं, है ना। कुछ लोग अपनी पत्नी को भी बड़ा वैल्यू देते हैं, अपनी इज्जत को भी बहुत वैल्यू देते हैं। तो इसका मतलब उसके पास 2 धन का खजाना है, 2 जगह वो बटा हुआ है, उसका मन 2 जगह लगा हुआ है, ठीक है ना। आप समझ लो, अगर जिसके पास 4 धन का खजाना होगा तो उसका मन 4 जगह बटा हुआ, तो इसलिए वो फोकस नहीं है ना। फोकस करके कोई काम नहीं है, बस वो उसका तो लगा पड़ा हुआ उस काम को करने के लिए। राइट, चलिए अब छठा जो है सेहत, है ना, हेल्थ। कुछ लोग जैसे जवान होते हैं, जैसे हम बड़े होते रहते हैं, जैसे जवानी मतलब फूट के जब अंदर भरता है 20, 21, 22, 23 ऐसे सालों में जब होता है, फिर वो एक्सरसाइज अपनी बॉडी को से ना, लड़कियां अपनी तरफ से अपने बालों को संवारना, मेकअप करना, ये कपड़े खरीदना, ये चूड़ी खरीदना, तो उसमें उनका उस टाइम पे उनका सेहत, उनका जो दिख रहा है वो ही खजाना है। उनको उस टाइम पर कुछ नहीं समझ आता, मम्मी नहीं समझ आती, पापा नहीं समझ आता, ये नहीं समझ आता, वो नहीं समझ आता। उनको अपनी सेहत, अपना कैसे दिख रहे हैं, अपनी शरीर कैसे दिख रहा है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस है ना, अपनी सेहत के ऊपर, अपना दिखावे के ऊपर, तो उसके ऊपर वो फोकस्ड है। तो उसमें वहां मन लगा रहता है उन लोगों का, और उसी को धन मानते, तो इसलिए वहां पर वो लगा रहता है। और यहां पर मैं बताऊंगा भी आपको बाद में। फिर उसके बाद छठा हो गया, सातवां रिश्तेदारी।
बहुत सारे लोग रिश्तेदारी को बहुत वैल्यू देंगे, है ना। अरे मेरे बहन का क्या हुआ, मेरे भाई का क्या होगा, वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, तो उनका मन वहीं लगा रहेगा। वो एक काम को करने से पहले 10 बार अपने रिश्तेदारों के बारे में सोच लेंगे कि मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरा समाज क्या कहेगा। और उसमें वो लोग भी, वो जो लोगों के दिमाग मन रिश्तेदारों में लगा रहता है, उनका मन साथ साथ 5वें नंबर पे भी लगा रहता है, और वो है उनकी इज्जत। तो ये दोनों कनेक्टेड है, तो रिश्तेदारों में लगा रहेगा, है ना। रिश्तेदार मैंने देखा है, मेरे घर में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ना। मेरे मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि ये प्रचार है और इसमें मैं बहुत सारे लोगों को घसीटना नहीं चाहता हूँ या मैं उनके बारे में बताना नहीं चाहता हूँ। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के लिए वो रिश्तेदार से अलग होना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस रिश्तेदारों को बड़ा वैल्यू दे रखा है उन्होंने, उस वैल्यू उसको बहुत महत्व देते हैं। तो वो भी एक धन, मतलब क्योंकि उसे वो एक धन समझते हैं, क्योंकि 4 लोग होने चाहिए तभी हमारा ये बनेगा, तभी हमारा वो बनेगा। तो ये मेरे को बार बार बोलते थे, बार बार मेरे को ये बोलते थे, अगर तू किसी से नहीं मिलेगा, मेरी मम्मी मेरे को बोलते थे, अगर तू किसी से नहीं मिलेगा कौन तेरे उसमें आएगा, और तुम्हें भी जाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आपने देखा ही होगा कि जब हमने एलिना की शादी करी थी तो कितना कमी थी लोगों की। ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है। लोग जब जो काम होना होगा तब होगा, जब लोग आना होगा आएंगे, नहीं भी आएंगे तो भी ठीक नहीं है, तो भी कोई बात नहीं है। तो मगर हमारा फोकस कहां पर है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रिश्तेदारों पर हमारा फोकस नहीं होना चाहिए, रिश्तेदारों को वैल्यू बना लेते हैं, बहुत सारे लोग वैल्यू बना लेते हैं, और जब वो वैल्यू जब बन जाता है तो वो उन्हीं चीजों पर ध्यान रहता है हमारा कि उनको कैसे वो करें, है ना। तो उसमें हो जाता है। फिर उसके बाद आठवां हो गया हमारा कैरियर समझते हो? अपना क्या बोलते हैं कैरियर को? अपना काम, है ना। अपना कैरियर को काम समझ लो, अपने काम के बारे में बहुत सारे लोग काम को ही धन समझते हैं, है ना। कैरियर माने अपनी नौकरी या अपनी पेशा, है ना, पेशा समझ लो, प्रोफेशन, है ना। अपनी पेशा को ही सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं। पता है मेरा पेशा सबसे ज्यादा है, उसमें ना घर समझ आता ना कुछ समझ में आता, वो सिर्फ अपनी कैरियर के चक्कर में। आप लोगों को ये सब मालूम नहीं है दोस्तों, आप लोगों को सबको पता नहीं है। बहुत सारी लड़कियां अपने कैरियर के चक्कर में अपना घर बर्बाद कर चुकी हैं, और कैरियर के चक्कर में अपनी सेहत भी बर्बाद कर चुकी हैं, कैरियर के चक्कर में उनकी जिंदगी बर्बाद हो गया। आप लोगों को मालूम नहीं है ना। मगर कैरियर के चक्कर में बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं, क्योंकि उनका कैरियर ही वैल्यूबल है। कैरियर के चक्कर में अपना सब कुछ गवा दिया मगर कैरियर को बनाकर रखने के लिए, राइट। उसके बाद नौवां हो गया बिजनेस, कारोबार, है ना। कारोबार में क्या है, जब एक व्यक्ति कारोबार में मन लगा कर रखता है तो कारोबार ही सबसे ज्यादा मेन हो जाता है। मैं जहां काम करता था इससे पहले जहां काम करता था, वो उस लड़की की मेरे सामने शादी हुई है। मैंने ही उसका सब कुछ अरेंजमेंट करके दिया था, बहुत अच्छी सी शादी हुई, सब कुछ हुआ। मगर क्या हुआ, 1-1.5 साल की बात बता रहा हूं मैं, शायद मेरे को लग रहा है कि 1.5-2 साल के अंदर ही अंदर उसका डिवोर्स हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि किसी चीज की कमी नहीं है, बहुत बड़ा घर है, सब कुछ है, मगर क्यों? क्योंकि उसका दिमाग बाकी चीजों में नहीं, बल्कि उसने सबसे ज्यादा वैल्यू अपने बिजनेस को दिया, अपने कारोबार को वैल्यू दिया उसने। जब उसका मन कारोबार में लगा रहेगा तो पत्नी क्या करेगी? पत्नी कहेगी तू कारोबार में लगा रहे, मैं अपने घर जा रही हूं। तो यही हुआ उसके साथ। ये सब आंखों देखी वाली बात है, हमने देखी हुई, जिंदगी देखी हुई है ये सब चीजें। तो बिजनेस में लगा रहता है, तो बिजनेस को सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं, ठीक है। देखो यीशु मसीह ने एक लाइन बोली है, अगर हमने कितना इसके अंदर से निकाल दिया है क्योंकि यीशु मसीह की एक लाइन हजारों की व्याख्या निकल सकती हैं, हजारों की 10,000 लाखों की व्याख्या निकाल सकते हैं, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु है। उन्होंने एक लाइन बोली है, मगर उसमें से हम कितना कुछ हम समझ सकते हैं। फिर उसके बाद आखिरी में 10वां हो गया धर्म। अपने धर्म को वैल्यू देना सबसे ज्यादा, है ना। और हम तो इस धर्म के हैं, हम तो ये नहीं हो सकता, वो नहीं। धर्म की बात और है, जो जब धर्म में आ जाते हैं, किसी धर्म को सबसे ज्यादा वैल्यू देते हो, तब क्या होता है कि उसी पर जब धर्म में वैल्यू दोगे तो धर्म में मन लगा रहेगा, धर्म के तौर पर उनका दिमाग लगा रहेगा, धर्म को लेकर सब कुछ वो एनालाइज करेंगे, क्योंकि धर्म ही उनके लिए सबसे ज्यादा महत्व है, समझ गए। तो ये सारी चीजों का महत्व माने आप इसमें से चेक कर सकते हो कि मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्व क्या है। कैसे पता लगाओगे कि भाई ये सारी चीजें हैं? कैसे पता लगेगा कि मेरे लिए धन क्या कंसीडर? मैं बताता हूं आपको, वो भी मैं बताऊंगा, वो भी मैं आपको हेल्प करूंगा, क्योंकि इन 10 चीजों में आपको क्या चीज धन आपको लगता है कि आपके लिए क्या धन है, ये आप इन 3 चीजों से पता लगा सकते हो जो मैं अभी बताने वाला हूं। 3 चीजें अगर
रिपीटेडली अगर हो रहा है आपके साथ, 3 चीजें अगर आपके दिमाग में चलता है, अगर 3 चीजों में आप अपने आप को चेक करते हो कि ये 3 चीज मैं कर रहा हूं या नहीं कर रही हूं, तो आपको पता चल जाएगा ये मेरे लिए धन है। नंबर 1, हमेशा डर लगा रहेगा, डर रहेगा आपको। अगर आपके लिए कोई महत्वपूर्ण है तो उसके प्रति आपको हमेशा डर रहेगा, एक अजीब तरीका भय रहेगा आपको, है ना। जो बच्चे अपने माँ बाप को महत्वपूर्ण समझते हैं, अपने माँ बाप की वैल्यू समझते हैं, या अपने माँ बाप की वैल्यूबल अपना धन समझते हैं, वैल्यू समझते हैं, वो लोग अपने माँ बाप से डरते हैं। हेलो, कितने लोग इधर ही हो? अगर आप सही मानने में अपने माँ बाप की वैल्यू करते हो, मैं मना नहीं कर रहा, वैल्यू होना चाहिए, वैल्यू करना चाहिए, वो आपके धन आप मानते हो, ठीक है ना, कोई बात नहीं। मगर आपको पता कैसे चलेगा? क्योंकि मैं डरता हूं उनसे, मेरे लिए वैल्यूबल है, तभी तो मैं डरता हूं, है ना। अगर यही माँ बाप अगर बच्चों से डरने लगे तो ये सही है कि नहीं है? बच्चे माँ बाप से डरे तो सही है, मगर माँ बाप बच्चे से डरे तो फिर वो डर ठीक है या गलत है? वो गलत है ना। तो इसीलिए मैं समझता हूं आपको चेक करना है कि आपके दिमाग में डर कभी भी बच्चों को लेकर डरते हो क्या? बच्चों को लेकर जब आप डरने लगोगे तो आपको पता चलेगा कि ये मेरे लिए धन बन गए या खजाना बन गए, इसलिए मैं डरता हूं या डरती हूं। नंबर 1 डर, है ना। डर माने उस डर के चक्कर में हम उनको प्रसन्न करने लगते हैं, है ना। प्रसन्न, अपनी जीवन नहीं जीते बल्कि प्रसन्न करने लगते हैं उनको, है ना। बच्चों को प्रसन्न करते हैं, माँ बाप को प्रसन्न करते हैं, और करना भी चाहिए, और एक हद तक करना भी चाहिए। और मगर जब आप उसे अपना खजाना मान रहे हो, मैं सिर्फ आपको ये नहीं कह रहा हूं कि ये मत करो वो मत करो, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि कैसे आपके लिए कौन खजाना है। अगर मान लीजिए कि अगर बच्चे आपके लिए धन है, अगर आपको पता लग गया कि कैसे पता चलेगा? क्योंकि मैं हमेशा अपने बच्चों को सोचती हूँ, तो बच्चों के बारे में सोचती हूँ तो मुझे डर लगता है, मेरे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचती हूँ तो मुझे डर लगता है, मेरे बच्चों की जिंदगी के बारे में सोचती हूँ तो मुझे डर लगता है। मेरे बच्चे सही होने चाहिए, मेरे बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, मेरे बच्चों का ये करना चाहिए, मेरे बच्चों का वो करना चाहिए। तब आपको आप अपने बच्चों को प्रसन्न करने में लगे रहते हो या बच्चे को प्रसन्न करते रहते हो, तो अब आपको पता चल जाएगा कि ओ मेरे बच्चे ही मेरे खजाने बन गए, या मेरे बच्चे ही मेरे धन है, इसीलिए मेरा मन जो है हमेशा उनके ऊपर लगा रहता है। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा, सेवा करना। देखो मैंने बता रहा हूं ना, अगर जिसे आप धन मानोगे उसकी सेवा भी करोगे, है ना। इसीलिए बहुत सारे माँ बाप लोग अपने बच्चों की सेवा में लगे हुए हैं, या बच्चे जिसको अपने माँ बाप को धन मानते, तो वो जो बच्चे अपने माँ बाप को धन मानेंगे, जो बच्चे अपने माँ बाप को, इसीलिए जब तक माँ बाप के पास पैसा होता है, बच्चे जो है उनकी सेवा में लगे रहते हैं। जैसा पैसा चूस लेते हैं, जैसा पैसा निकल जाता है, फिर उसके बाद बच्चे माँ बाप की नहीं वैल्यू करते हैं है कि नहीं है? तो इसीलिए बहुत जरूरी है पैसा होना भी। पैसे जब तक है जब तक मक्खियां भिनभिनाती रहती है ना, जैसे गुड़ के ऊपर लगा रहता है, तो उस टाइप में तो उनकी सेवा में लगे हुए हैं, है ना। उनकी सेवा कर रहे हैं जिनको हम वैल्यू समझते हैं, उसकी सेवा। अगर आप अपने शरीर की वैल्यू करते हो तो आप क्या करोगे? अपने शरीर की सेवा करते रहोगे, मेकअप पोतना, ये करना वो करना, ये करना, ब्यूटी पार्लर ये और वो, क्योंकि आप अपने शरीर को महत्व दे रहे हो, तो इसलिए आप उसकी सेवा में लगे पड़े हो, ठीक है। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला, डर माने आप उसको प्रसन्न कर रहे हो, डर के मारे प्रसन्न कर रहे हो आप, क्योंकि उसको वैल्यू समझते हो। अगर आपने उसको प्रसन्न नहीं किया तो वो आपसे दूर हो सकता है, या खत्म हो सकता है, भाग सकता है। जैसे आदमी अपनी बीबी की सेवा, बीबी से डरता क्यों है? क्योंकि उसको डर के मारे प्रसन्न करता है उसको, है ना। क्योंकि अगर वो डर के मारे सारा कुछ करता है, क्योंकि अगर नहीं करेगा तो वो वैल्यूबल चीज उससे दूर हो जाएगी या हट जाएगा, जो मिलना होगा वो नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें आप समझ सकते हो इसको। आशा करता हूं आप लोगों को समझ आ रहा है राइट। उसके बाद सेवा कर रहा है। कौन सेवा कर रहा है? जैसा आदमी औरत की सेवा कर रही है, और औरत अगर अपने पति को वैल्यू समझती है, अगर एक औरत, एक पत्नी अपने पति को वैल्यू देती है, तो हमेशा उसकी सेवा करेगी। जो पत्नी अपने पति की वैल्यू नहीं समझेगी, वो कहां सेवा करेगी? वो नहीं करेगी, है ना। तो ये सब समझने के लिए है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेवा नहीं करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, मगर मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं आपको कैसे पता चलेगा कि आपके लिए धन क्या है, ठीक है। तीसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसे भी आप धन समझते हो और जहां पर भी आपका मन लगा रहता है, क्योंकि जिसे आप धन समझोगे वहीं मन लगा रहेगा, और जिससे भी आप सबसे ऊपर रखते हो हर बात पे, वो ही आपका खजाना है। प्रथम स्थान देते हो जिसको, है ना, प्रथम स्थान। आप जब भी सोचोगे वो मेरे बच्चों के बारे में मेरे को पहले सोचना है, इसका मतलब सबसे पहले आपने अपने बच्चों के बारे में सोचा, तो इसका मतलब वो प्रथम स्थान पर है और वो आपके लिए वैल्यूबल है।
जो बच्चे अपने माँ बाप के प्रथम स्थान पर रखते हैं वो हमेशा अपने माँ बाप के बारे में सोचते हैं, है ना। नहीं नहीं, मेरी मम्मी क्या सोचेगी, मेरे पापा क्या सोचेंगे, मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे, उनको बारे में पहले सोचना है। तो वो आपके फर्स्ट पोजीशन पे है। जो भी आपके जीवन में फर्स्ट पोजीशन पे है, जिसे आप सबसे ज्यादा फर्स्ट कंसीडर करते हो, महत्वपूर्ण प्रथम स्थान पर रखते हो, वो ही आपका खजाना है। तो आप, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो इस 10 लिस्ट में से आप, हो सकता है कि एक ही वैल्यूबल है, हो सकता है कि 10 वैल्यूबल है, हो सकता है कि 5 वैल्यूबल है, हो सकता है कि तीन चार महत्वपूर्ण है। इनमें से कई सारे हो सकते हैं। मेरे लिए माँ बाप भी बड़े वैल्यूबल हैं और मेरे लिए मेरा पति भी बड़ा वैल्यूबल है, या आप कहोगे कि मेरे लिए मेरी पत्नी भी वैल्यूबल है, मेरे लिए मेरी मम्मी भी वैल्यूबल है। ये भी हो सकता है, मना नहीं कर रहा हूं, मगर आपको देखना है कि प्रथम आप किसको रखते हो, प्रथम स्थान पे किसको रखते हो। अगर तय करने की बारी आ जाएगी, अगर आपको अपने माँ बाप की बात सुननी है, अगर आपको अपनी पत्नी की बात सुननी है, तो अगर आप पत्नी की बात सुन रहे हो, पत्नी को प्रथम दिया आपने, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि मेरे माँ बाप से भी ज्यादा जो मैं जिसको वैल्यू देता हूं वो मेरी पत्नी को देता हूं, ठीक है ना। अगर आप पत्नी की बात को ना मानकर आप उनको अपने माँ बाप की वैल्यू करते हो, इसका मतलब वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रथम स्थान पर है ना। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए धन कौन है। जरूरी नहीं कि वहां से कुछ मिल रहा हो, आपने वैल्यू बना रखा, आपने धन आपने ऐसा बना रखा हो, जरूरी नहीं कि वहां से पैसा, इसीलिए आपने वैल्यू बनाने की वजह से आपका मन वहां पर लगा हुआ है। ये सिर्फ इस बात को समझाने के लिए कि कहां पर आपका मन लगा हुआ है, ये बताने के लिए कि धन वो है, इसलिए आपका मन। अगर जो भी व्यक्ति अगर उसके लिए परमेश्वर अगर बड़ा है, परमेश्वर को सबसे ज्यादा वैल्यू देता है, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले वो परमेश्वर से डरेगा, परमेश्वर को प्रसन्न करेगा, दूसरा परमेश्वर की सेवा करेगा, तीसरा परमेश्वर को प्रथम स्थान पर रखेगा। राइट? इन सब 10 को उठा के फेंक देगा। ना तो धर्म के बारे में सोचेगा, ना अपने कारोबार के बारे में सोचेगा, ना अपने कैरियर के बारे में सोचेगा, ना रिश्तेदारों के बारे में सोचेगा, ना सेहत के बारे में सोचेगा, अपनी इज्जत के बारे में भी नहीं सोचेगा, पैसे के बारे में नहीं सोचेगा, और पत्नी के बारे में नहीं सोचेगा, बच्चों के बारे में नहीं सोचेगा, और ना ही माँ बाप के बारे में सोचेगा, क्योंकि वो सब थोड़े बहुत वैल्यू हो भी सकते हैं, मगर उसके लिए प्रथम स्थान पे कौन है? परमेश्वर है। प्रथम स्थान पे उसने किसको रखा है? परमेश्वर है। परमेश्वर उसका खजाना बन जाता है। तो तब हम पता लगा सकते हैं कि वो इसके लिए परमेश्वर ही खजाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं दोस्तों, कभी भी गलत मत समझना कि माँ बाप का वैल्यू नहीं रखना चाहिए। माँ बाप की बहुत वैल्यू रखनी चाहिए, बच्चों को भी वैल्यू रखनी चाहिए, पति पत्नी भी आपस में वैल्यू होना चाहिए। पैसे की अपनी एक वैल्यू है, अपनी की इज्जत की एक अपनी एक वैल्यू है, अपनी सेहत की एक वैल्यू है, रिश्तेदारों की एक वैल्यू है, कैरियर की एक वैल्यू है, बिजनेस की एक वैल्यू है, और धर्म का भी वैल्यू है। मगर प्रथम में कौन है आपके लिए? प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? सबसे ज्यादा सेवा आप किसकी कर रहे हो? अब सबसे ज्यादा डरते किससे हो? ये आपने तय करना है। फिर उसके बाद फिर ये जो जब पता लगा लोगे कि मेरा खजाना क्या है, फिर आपको ये पता लगाना है कि खजाना मुझे कहां से चाहिए, मुझे कहां से पैसा मिलना चाहिए, कहां से मैं चाहता हूं कि ये फ्लो करे मेरे लिए, उस पर आपको फोकस करना है। ठीक है? उसके बेस पर आपको ये दृढ़ निर्णय तय करना है। दृढ़ निर्णय आपने तय करना है कि मुझे, एक उदाहरण देता हूं, ये सिर्फ उदाहरण है, सिर्फ उदाहरण है, महिलाओं के लिए उदाहरण है। राइट? देखिए, अगर कोई महिला ये सोचती है कि मेरा पति ही मेरा खजाना है, नंबर 1, ध्यान से सुनो, पति ही मेरा खजाना है, तो वहां से ही मुझे खजाना मिलना चाहिए। मेरे पति जो भी मिले मेरे को मेरे पति से मिलना चाहिए। राइट? मेरा पति ही मेरा संभालता है, मेरे पति मेरा ख्याल करता है, उससे मुझे सब कुछ मिलना चाहिए, वही हमारे घर को चलाता है। अगर ये आपको पता चल गया है कि मेरे पति से, अगर आपको अपने पति से आपको ये फ्लो चाहिए, देन आपको क्या करना है? देन आपको एक दृढ़ निर्णय लेना चाहिए कि आपकी पति कितना कामयाब होना चाहिए। आपने अपने पति की कामयाबी के बारे में दृढ़ निर्णय लेना है कि मेरे पति को इस कामयाबी पर मुझे देखना है, और फिर मुझे उस पर फोकस करना है। उसके लिए क्या क्या करना है वो आपको सीखना चाहिए, और सीखने को मिलेगा भी। समझ में आ गया? कितने लोग समझ रहे हो? है ना? अगर कोई माँ बाप ये सोचते कि मेरे बच्चों के द्वारा मुझे खजाना चाहिए, और बच्चे खजाना है भी, बच्चों के द्वारा खजाना चाहिए, बच्चे धनी होनी चाहिए, बच्चों के जीवन में अच्छा होना चाहिए, देन ऐसे माँ बाप के लिए मैं बोलता हूं, पहले आप लिख लो कि मेरे बच्चे मेरे खजाना है, और मैं चाहता हूं या चाहती हूं कि मेरे बच्चों के द्वारा मेरा सब कुछ खजाना आना चाहिए। देन आपको क्या करना? आपका दृढ़ निर्णय क्या होना चाहिए कि मेरे बच्चों को कामयाबी तक पहुंचाने के लिए दृढ़ निर्णय करना, उसके लिए मुझे फोकस करना है, तो वो उसके लिए आपको मदद मिलेगा। ठीक है? गलत कुछ भी नहीं है, गलत कुछ नहीं है इसके अंदर, है ना? सिर्फ आपको समझना है,
सिर्फ समझकर उसको आगे बढ़ना है। अगर कोई भी पति अगर ये कोई भी पत्नी अगर ये चाहेगी कि मेरे पति की कामयाबी चाहेगी तो परमेश्वर उसके विरोध में नहीं है। परमेश्वर नहीं कहेगा ऐसे कैसे तूने कर लिया तेरे पति, नहीं, परमेश्वर को अगर कोई पत्नी अगर पति को प्रथम स्थान पर रखती है तो परमेश्वर नाराज होने वाला नहीं है। परमेश्वर इतने छोटे दिमाग के नहीं है, परमेश्वर हमारे पड़ोसी नहीं है कि नहीं है। तो इसीलिए ऐसा मत सोचो कि कोई भी चीज गलत नहीं है, मगर आपको सही से समझना है इसको कि किसे आपने प्रथम स्थान रखा है, कहां से आपका खजाना आएगा और कहां से आपको खजाना चाहिए। तो ये सारी चीजें निर्णय कर लो, फिर हम उसमें काम करने लगेंगे। मैं आपको अगले हफ्ते और डिटेल में इसको समझाऊंगा। आशा करता हूं आपको यहां तक समझ में आया और ये प्रचार आपको समझ में आया तो आप इसमें भी असाइनमेंट लिख के आप डालो कि आपको समझ आ गया है कौन है आप, किसे आप अपना खजाना मानते हो, कहां से आपको चाहिए। अगर आप नहीं बताना चाहते हो उसको दूसरे टाइप में भी लिख सकते हो कि मुझे पता चल गया है कि मेरा खजाना कहां से आना है, मैं किसे खजाना मानता हूं या मानती हूं और मुझे यहां से चाहिए, इसको मैं फोकस करने के लिए तैयार हूं। ऐसा करके आप लिख के कमेंट कर सकते हो। और इस वीडियो को आपने सुना और लोगों को शेयर करो, लोगों को शेयर करो ताकि वो लोग भी समझें और सीखें और समझें और आगे की बढ़े। और मुझे मालूम है जब आप ये सारी चीज सीखोगे निश्चय एक ऐसे लक्ष्य पर पहुंचोगे जो आपके पूर्वज में से कोई भी नहीं पहुंचा। आपको परमेश्वर इतना ज्यादा आशीष करके आपको आगे बढ़ाएगा। आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया इस प्रचार को सुनने के लिए, आपके वैल्यूबल टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।